देखो हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? कारक। कथी पढ़ रहे हैं? कारक। हम पिछले क्लास में सिखाए थे कारक किसको कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। देखो तो बताए थे संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से संबंध प्रकट करता है, उसे कथी बोलते हैं? कारक। जैसे राम ने रावण को मारा। बोलो यहाँ पर राम और रावण दोनों संज्ञा है कि न? और कहीं न कहीं इसका संबंध क्रिया से है। कथी से? मारना से। तो मारना कथी हुआ? क्रिया। तो कहने का मतलब है कारक का परिभाषा कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों या फिर खासकर क्रिया से उसका संबंध हो तो उसको कथी बोलेंगे? कारक बोलेंगे। जैसे यहाँ राम और रावण कथी हो गया? संज्ञा। और मारना कथी हो गया? तो कहीं ना कहीं देख रहा है राम और रावण का संबंध किससे है? मारना से। किससे? मारना से। तो यहाँ संज्ञा का संबंध देख रहा है क्रिया से है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह किसका वाक्य है? कारक का वाक्य है। उसी प्रकार देखो मान लो लिखा है तुम घर जाते हो। देखो यह कथी सर्वनाम है कि न? तुम कथी है? सर्वनाम। आज जाना कथी? क्रिया। तो बोलो यहाँ पर सर्वनाम का संबंध किससे है? क्रिया से। तो यह भी कहीं ना कहीं किसका वाक्य है? कारक का। क्योंकि कारक का परिभाषा कहता है संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में शब्दों या खास करके क्रिया के साथ संबंध बता उसको कथी बोलेंगे? कारक। कथी बोलेंगे? कारक। यहाँ देखो संज्ञा, यहाँ राम और रावण संज्ञा हो गया और यहाँ मारना कथी हो गया? क्रिया। तो कहने का मतलब है संज्ञा और क्रिया के बीच में कहीं ना कहीं यह संबंध आ रहा है तो इसको कारक बोलेंगे। यहाँ तुम हो गया सर्वनाम और जाना होगा क्रिया, तो यहाँ भी सर्वनाम क्रिया के साथ संबंध बता रहा है, तो यहाँ यह भी हो जाएगा कारक का वाक्य। तो कारक का परिभाषा हम लिखाए थे कल, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया के साथ संबंध बताए। किसके साथ? क्रिया के साथ। हर हाल में कारक होने के लिए कथी चाहिए हम लोग को? क्रिया एकदम होना चाहिए, तो अभी जाकर उसको कथी बोलेंगे? कारक बोलेंगे। कथी बोलेंगे? कारक बोलेंगे। अब देखो उसका बताते हैं कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद? 8। और बताए थे आठों का नाम कौन कौन बोलो था? कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद करण, उसके बाद संप्रदान, उसके बाद अपादान, उसके बाद संबंध, उसके बाद अधिकरण, उसके बाद संबोधन। ठीक। यानी कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक। अब देखो सब का हम चिन्ह बताए थे। कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, करण से या फिर कथी? द्वारा, संप्रदान को के लिए। सब बोलो जल्दी तब समझेंगे कि याद है। अपादान से, संबंध उसके बाद में रा रे और कथी होगा? नाने में भी होगा। अधिकरण में कर, संबोधन में हे, अरे, अजी, यही सब होगा इत्यादि में। देखो तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8। और तुमको यह भी बताते ने और को हमेशा कथी रहता है? लूप। कथी रहता है? लूप। यह शायद संयोग वाक्य में दिखाई देगा, अन्यथा यह ने और को लुप्त रहता है। ने और को लुप्त रहता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता। अच्छा एक चीज, करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी कथी है? से है। कैसे जानेंगे कि यह करण कारक का वाक्य है कि अपादान कारक का वाक्य है? इसको हम क्लियर करते हैं पहले। देखो कल बताया थे कर्ता कारक, तो जो काम करता है उसी को न बोलते हैं कर्ता कारक। जो काम करेगा उसको कौन बोलेंगे? कर्ता कारक। बोलो राम ने रावण को मारा। मारने का काम कौन किया? तो राम कौन कारक होगा? कर्ता कारक। कौन कारक? कर्ता कारक। जो काम करेगा, जैसे अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं कहते कर्ता कारक। अभी हम पढ़ा रहे हैं
तो कहने का मतलब वाक्य में जो काम करने के रूप में आएगा शब्द उसको बोलेंगे कर्ता कारक। उसी प्रकार तुम घर जाते हो, जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम हो जाएगा कर्ता कारक। कोई दिक्कत? अब सुनो, कर्ता कारक। अब ध्यान दो, कर्म कारक किसको कहेंगे? तो जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कर्ता जो काम करेगा और जो काम किया उसका फल जिस पर पड़ेगा उसको बोलेंगे कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम मारने का काम किया, किसको मारा? रावण को। तो रावण हो जाएगा कौन कारक? कर्म कारक। रावण कौन कारक होगा? कर्म कारक। उसके प्रकार देखो, तुम घर जाते हो, कहाँ जाने का काम कर रहा है? घर। तो कौन कारक होगा? कर्म कारक। राम आम खाता है, राम क्या खा रहा है? आम कथ होगा? कर्म कारक। सीता विद्यालय जाती है, सीता कहाँ जाती है? विद्यालय जाएगा कर्म कारक। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? कहने का मतलब है जिस पर क्रिया का फल पड़े। जैसे सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय जाती है। देखो सीता जो जाने का काम कर रही है, ठीक, तो कर्ता कहोगा कर्ता कारक। कौन काम कर रहा है जाने का? सीता। तो सीता कर्ता कारक। कहाँ जा रही है? क्रिया का फल पड़ रहा है किस पर? विद्यालय पर। तो यह हो जाएगा कर्म कारक। यानी जाने का काम पर जो जा रही है वह क्रिया हुआ, इसका सीधे पर पड़ रहा है किस पर? विद्यालय पर। अगर वह विद्यालय रहता तो जाती नहीं, तो क्रिया का फल पड़ा कर्म पर, विद्यालय पर, इसलिए कर्म हो जाएगा विद्यालय। कथी जगह? विद्यालय। अब देखो ने और को हम बार बार बोलते हैं कि यह लुप्त रहता दिखाई नहीं देता। जैसे राम ने आम खाया, वहां पर दिखाई दे रहा है? तो पकड़ लेंगे, ना दिखाई दे रहा है? राम ने आम खाया, आम खाया, तो बोलो यहाँ सीधा खाया, यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा, राम ने बोल देंगे कर्ता कारक। यहाँ दिखाई दे रहा है ना? उसी प्रकार मोहन ने राम को पीटा, राम बोलो तो यहाँ दोनों कर्ता कर्म का दोनों का चिन्ह दिखाई दे रहा है। राम ने कौन कारक होगा? कर्ता कारक। और पीटा किसको? कर्म कारक होगा। आगे समझ में? तो यहाँ देखो साफ साफ यहाँ कर्ता और कर्म का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो हर जगह ने और को दिखाई नहीं देगा, बहुत कम ही ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें ने और को दिखाई देगा, बाकी सब में लुप्त रहता है, बाकी सब में लुप्त रहता है। बोलो कर्ता और कर्म में किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े हम। करण कारक देखो, देखो एक बार ही दो चीज क्लियर करेंगे, कर्म कारक और अपादान कारक। पहले करण के बारे में समझो। करण कारक किसको कहेंगे? तो देखो जिस औजार या वस्तु से कोई काम करेंगे, कथी करेंगे? काम। जिस औजार या वस्तु से कोई काम करेंगे उसको बोलेंगे कौन कारक? करण कारक। कौन कारक? करण कारक। जैसे सीता कलम से लिखती है, कलम से लिखती है। बोलो सीता कथी से लिख रही है? कलम से। अच्छा एक चीज और, यही दो चीज ऐसा है कर्ता कर्म का जिसका चिन्ह तुमको दिखाई नहीं दे सकता है, दिखाई दे भी सकता है, लेकिन बाकी सब का चिन्ह तुमको दिखाई देगा, पकड़ लेगा अपने आप। करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा, संबंध कारक, अधिकरण की संबोधन होगा, चेन से पकड़ लेंगे। लेकिन अब कहेगा कि सर जी करण में भी से है, अपादान में भी से है, कहाँ किसका उपयोग करेंगे? तो अभी हम जस्ट वही चीज समझा रहे हैं। सीता कलम से लिखती है, बोलो सीता क्या चीज से लिखती है? कलम से। तो कोई ना कोई वस्तु हुआ ना, औजार हुआ ना, इसी को बोलेंगे करण कारक। उसी प्रकार देखो मोहन बस से बाजार जाता है, बस से बाजार जाता है। अच्छा सीता कौन कारक होगा? बोलो तो कर्म कारक है। कौन कारक? कर्ता कारक। ताकि कथी से लिखने का काम कौन कर रही है? सीता। तो कर्ता कारक होगा। अच्छा मोहन बस से, लिखना क्रिया हो गया। मोहन बस से बाजार जाता है, बोलो क्या चीज से जाता है? बस से। कोई ना कोई साधन हुआ ना, कोई ना कोई कथी हुआ? साधन। यह हो जाएगा कर्ण कारक। बोलो जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन, कर्ता कारक। और जाने का काम किस पर पड़ रहा है? बाजार हो जाएगा कर्म कारक। बोलो एक एक चीज क्लियर हो रहा है लाइन में? कारक एक एक चीज क्लियर हो रहा है एकदम। जिससे काम होगा, चाहे जिस औजार जिस वस्तु से सिग्न काम होगा उसको बोलेंगे हम लोग करण कारक। उसी प्रकार देखो सास ने बहू को झाड़ू से मारा,
झाड़ू से मारा। बोलो यह भी कारक का वाक है कि ना? इधर देखो सास बहू, इधर मारना, कहीं ना कहीं संबंध दिखा रहा है, कारक का वाक है। अब सुनो, सास ने कौन कारक? कहा कि मारने का काम कौन कर रही है? सास। किसको? कौन कारक? कथी से? बस कोई ना कोई औजार साधन हुआ ना, हो जाएगा अति करण कारक। अब मारना क्रिया, कोई दिक्कत? अभी तक के हम कर्ता कर्म करण समझा, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे देखो, संप्रदान में चलते हैं, तब अपादान में आएंगे। देखो तो करण कारक में किसी न किसी हम साधन से काम करते हैं ना, या फिर औजार से। साधन या औजार वस्तु जो भी लिखेंगे एक ही बात है करण कारक में, ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, जैसे आप बोलो राम रथ से बाजार गया, तो क्या चीज से गया? रथ से। तो रथ हो जाएगा, रथ से हो जाएगा करण कारक। जिससे कोई काम करेंगे उसको बोलेंगे करण कारक। आगे देखो, अब संप्रदान में आते हैं। समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से? कोई दिक्कत ना है? एकदम 2-4 नंबर परीक्षा में 2-3 गो ऑब्जेक्टिव, उधर हो सकता है 5 नंबर का हिंदी व्याकरण में लिखने वाला जगह पूरे कारक को परिभाषित करे, 5 नंबर का आता है। तो ऐसे 8-10 नंबर तुम्हारा क्लियर करेगा चैप्टर। सुन लो, देखो अब आते हैं संप्रदान कारक में। देखो संप्रदान कारक किसको कहेंगे? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए उसको बोलेंगे कौन कारक? संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम करेंगे उसको कौन कारक बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल। अच्छा, संप्रदान कारक का चिन्ह कथी है? को के लिए। को के लिए। तो देखो सीता ने राम के लिए रोटी पकाई। रोटी पकाई, सीता ने राम के लिए कभी पकाई? तो बोलो ये तो हो जाएगा कर्ता कारक, क्योंकि पकाने का काम कर रही है। अच्छा, किसके लिए पकाई है? हम पहले कह दिए, जिसके लिए हम कोई काम करेंगे उसको कौन कारक बोलेंगे? संप्रदान कारक। तो किसके लिए पकाई है? राम के लिए। तो कौन कारक? संप्रदान कारक। बात खत्म, कोई दिक्कत हो गया? उसी प्रकार देखो, मोहन भिखारी को भीख दे रहा है, भीख दे रहा है। बोलो मोहन कैसे जाएगा? भीख देने का काम कौन कर रहा है? मोहन। किसको दे रहा है भीख? देखो को आया कि नहीं? यहाँ के लिए था, चेन से ही पकड़ लेंगे हम। यहाँ के लिए तो संप्रदान कारक, यहाँ को। किसको? हम पहले कह देते संप्रदान कारक उसी को बोलेंगे जिसके लिए हम कोई काम करेंगे। तो बोलो मोहन किसको भीख दे रहा है? यह हो जाएगा संप्रदान। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भिखारी को संप्रदान करो, भिखारी ना बोलेंगे सीधे। नहीं, भीख देना कथी जगह? भीख देना आती क्या बोलते हैं? भीख देना क्रिया है। भीख देना क्या है? क्रिया। कथी? देखो भीख देना क्रिया में आता है। बेक बेक में भीख मांगना या देना क्रिया आता है। हम उसको अलग नहीं कर सकते, भीख देना अलग नहीं कर सकते, ठीक। आगे देखो, एक और वाक्य दे देते हैं। ममता ब्राह्मणों के लिए कथी लाई? भिक्षा। जो भी हो उधर बोलो, ममता कथी जगह? कर्ता कारक। किसके लिए? कौन कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। कथी लाई? भिक्षा। तो कौन कारक? यह हो जाएगा कर्म कारक। क्या कि लाने ला रहे कथी? भीख। तो कर्म कारक हो जाएगा। किसके लिए लाए? ब्राह्मणों के लिए संप्रदान कारक, और ममता हो जाएगा कर्ता कारक। कोई दिक्कत? यह हो गया संप्रदान कारक। हाँ, चारों ऐसा हो सकता है जिसमें पूरे कारक के चलेगा, पूरे कारक ही, ऐसा भी ट्रांसलेशन है। कोई सोचो रे वाक्य में चारों चीज चलावे। चारों मतलब कथी? कर्ता,
कर्ता कर्म कारण संप्रदान। सब तो सोचे ना, सोचो एगो वाक्य कहियो ऐसा जो जेमे सब चीज चलावे। सोचे वाला बात है। उसमें का है? कारण में हम कंफ्यूज है। कारण में, कारण का है? करण। कंफ्यूजन कोई बात है, जो किसी वस्तु से काम करेंगे करण का उसके द्वारा किया जाए। हाँ हो जाएगा। राम ने बाजार से सीता के लिए आम लाया। हाँ मिल गया। कभी बोला? राम ने बाजार से सीता के लिए आम लाया। बाजार से सीता के लिए आम लाया। सीता के लिए आम लाया। हाँ देखो पकड़ लिया वो। देखो राम ने कर्ता कारक, अरे सुन लो, कर्ता कारक लाने का काम कौन किया? राम। अच्छा कथी लाया? कर्म कारक लाने कथी लाया? आम। और उसके बाद में किसके लिए? सीता के लिए कौन कारक? संप्रदान। कहाँ से? बाजार से। तो कोई ना कोई साधन हुआ ना, कोई ना कोई कथी हुआ? साधन। तो हो गया करण कारक। देखो चारों मिल गया। अपना वाक सोचना है, ऐसा एक वाक है जिसमें सभी कारक चलाएगा। जैसे देखे थे किताब में श्री राम लंका से पुल बनवाया ना, एक बड़ा अच्छा वाक रामायण में ऐसा, उसमें ना सब पूरे कारक का भी चलाता है। श्री राम ने बानरों से समुद्र पर ना ये वाला पुल बनवाया वाला, उसमें ना कारक का 8 भेद चलाता है। 8 के 8 सुन लो। बोलो किसी को दिक्कत है? अभी तक हम करो कारक पढ़ा, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान। किसी को दिक्कत है उसमें? चलो अब आते हैं अपादान में। पानी वाला बोतल। डस्टर। देखो अपादान कारक, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना है। एक करण कारक था, इसमें भी से है और इसमें भी। अब तक कंफ्यूजन वाला बात होगा कि कब अपादान होगा, कब कथी होगा? करण कारक होगा। से बोले तो चाहे के द्वारा बोले तो एक के बात है। सुन लो, जैसे राम कलम से लिखता है या फिर राम कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है, एक बात ना, एक के बात है। देखो इसको थोड़ा सा समझो। देखो इसका उपयोग करेंगे जब किसी न किसी साधन से हम कथी करेंगे? साधन से, किसी न किसी औजार से काम करेंगे, ठीक? साधन से। और इसका उपयोग करेंगे एक चीज दूसरा चीज से अलग होगा उस स्थिति में, अलग होने की स्थिति में, अलग होने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अगर अलग होने वाला बात आ जाएगा तो समझ कौन कारक है? अपादान। अगर कोई साधन से काम करने का बात होगा तो करण कारक। कौन कारक? करण कारक। एग्जाम्पल देंगे खुद समझेगा। देखो तो अपादान कारक किसको कहेंगे? तो जब एक वस्तु मतलब कि कोई दूसरा वस्तु से कथी हो? अलग हो, उसको बोलेंगे कौन कारक? अपादान कारक। इसमें किसी साधन से काम करेंगे तो करण कारक होगा। एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अलग होगा कि ना? पत्ता कथी से अलग हुआ? हो गया अपादान कारक। कोई दिक्कत? नो सर। और देखो राम गांव से बाहर गया। बोलो, राम गांव से कथी हो गया? यानी अलग हो गया। तो गांव से कौन कारक होगा? अपादान कारक। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, सांप बिल से निकला तो बिल से कथी हो गया? बाहर हो गया। तो बिल से हो जाएगा कौन कारक? अपादान कारक। मतलब एक वस्तु दूसरा वस्तु, एगो वस्तु दूसरा वस्तु से अलग होगा तो उसको बोलेंगे कौन कारक? अपादान कारक। जैसे सीता
बस से उतरी, यानी क्या हो गई? उतरी मतलब अलग हो गई। सीता बस से उतरी मतलब कथी हो गई? अलग हो गई। तो बस उतरेंगे तो अलग ही ना होगा बस से, तो बस हो जाएगा कौन कारक? अपादान। हो गया। अपादान में कोई दिक्कत? एक वस्तु दूसरा वस्तु से अलग होगा तो कौन कारक बोलेंगे? अपादान कारक। बात खत्म। इधर वाला में देखेंगे तो राम कलम से लिखता है, इधर वाला में किसी न किसी साधन से काम होगा और उधर अलग होगा, याद रखना है। कलम से लिखता है, कथी से लिख रहा है? कलम से। तो यहाँ साधन का बोल रहा था, कलन हो जाएगा। चाहे कलम से या कलम के द्वारा लिखता है, क्या बात ना? कलम से लिख रहा है यानी कलम के द्वारा लिख रहा है, तो इधर हो जाएगा कौन कारक? कर्ण कारक। इधर दोनों में क्लियर हो गया। अपादान और कर्ण में बता पहले क्लियर हुआ कि नहीं बात? यहाँ किसी न किसी साधन से काम होगा और यहाँ एक चीज दूसरा चीज से कथी होगा? अलग होगा, याद रखना है। कथी होगा? अलग। सुन लो, इसमें किसी को दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अपादान के बाद कथी है? संबंध। चलो देखो, पहले समझा देते उसके बाद में लिखा देंगे, आराम से हो जाएगा। देखो, संबंध कारक यानी हम लोग बोलते हैं ना रिलेशन, यानी संबंध मतलब कथी? बना हुआ रिलेशन। नानी कल जाते हैं, वो हमारे मामानी हथिन, वो हमारे मौसी हथिन, बोलते हैं कि ना? तो कब रिलेशन बना हुआ तब ना, ठीक ना? जैसे मान लो मेरी गाय दूध देती है। अच्छा, इसका पहले अथी बताता, चिन्ह का के की और रा रे री ना ने नी। तो बोलो मेरी गाय, कथी आया? री आया। मेरी गाय यानी कि हमको में और गाय में कथी है? संबंध है। तब ना हम लोग बोले, कथी बोले? मेरी गाय कथी देती है? तो मेरी गाय है संबंध कारक। हो गया, बात खत्म है। कहने का मतलब है कि हमारा और गाय में कथी है? संबंध है, तब बोले कथी? मेरी गाय दूध देती है। या फिर मेरा भाई खेल रहा है, बोले यहाँ पर कौन का संबंध कारक? मेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा और भाई में क्या है? हमारा संबंध का बोध हो रहा है, तो मेरा भाई संबंध कारक हो जाएगा। उसी प्रकार आपके पिताजी दिल्ली जाते हैं, तो बोलो आपके पिताजी दिल्ली जाते हैं मतलब देखो काकी क्या है ना, तो यानी कि तोड़ा में और पिताजी में कथी होगा? संबंध होगा। तो आपके पिताजी हो या कौन कारक? संबंध कारक। बोलो समझ में आ गया? यानी संबंध कारक में का के की और रा रे री और ना ने नी देखेंगे तो कौन कारक होगा? संबंध कारक। कोई दिक्कत? बात खत्म है। चलो आगे, इसके बाद अगला कथी है? अधिकरण कारक। अधिकरण। देखो, जिस पर क्रिया का आधार जाना जाए उसको बोलते हैं अधिकरण कारक। जिस पर क्रिया का आधार जाना उसको कौन कारक बोलते हैं? जैसे इसका चिन्ह बता पहले, में और पर। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। बोलो बंदर पेड़ पर बैठा। देखो क्रिया का आधार जाना है, बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। अधिकरण कारक। देखो यहाँ से चेन से पकड़ सकते हैं, कथी से? कारक चिन्ह से, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। उसी प्रकार देखो, राम कमरे में सो रहा है, बोलो कहाँ सो रहा है? कमरे में आ गया, अधिकरण कारक। बोलो कोई दिक्कत? उसी प्रकार देखो और क्या बोलते हैं? सीता छत पर नाच रही है, नाच रही है। बोलो कहाँ नाच रही है? तो कहने का मतलब जिस पर क्रिया का आधार जाना जाए, बंदर कहाँ बैठा है? तो पेड़ पर, तो पेड़ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। राम कमरे में सो रहा है, यानी सोने का काम कहाँ कर रहा है? कमरे में, तो अधिकरण कारक। सीता छत पर नाच रही है, नाचने का काम कहाँ कर रही है? छत पर। कौन कारक? अधिकरण कारक। कोई दिक्कत इसमें? चलो अंतिम है वो संबोधन।
कौन कारक है? संबोधन। संबोधन कारक। इसका कारक चिन्ह बता सब। हे, अरे, अरे, अजी, अहो। ओ। देखो अगर देखेंगे एग्जाम्पल, देखो तो जिस शब्द से, देखो पहले परिभाषा देख लो, जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए या फिर संबोधित किया जाए उसको बोलेंगे कौन कारक? संबोधन कारक। यानी जो शब्द से आप किसी को बुलाएंगे या फिर पुकारेंगे उसी को बोलेंगे कौन कारक? संबोधन कारक। हे राम दया, हे राम कथी? दया कर। तो राम अजी, राम को कथी से बोला? हे राम। हो गया संबोधन कारक। अरे भाई इधर आओ, अरे भाई इधर आओ, बोलो भाई को कथी से बोला? अरे से। कथी से? अरे से। तो संबोधन कारक हो जाएगा। उसके बाद देखो अजी सुनिए ना, बोलो कथी से पुकारे? अजी से। तो हो गया संबोधन कारक। यानी जिस शब्द से किसी को बुलाएंगे या फिर पुकारेंगे तो कौन कारक होगा? संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को बुलाएंगे या पुकारेंगे तो कौन कारक होगा? संबोधन कारक। हे, अरे, अजी, अहो। जैसे अहो में कौन एक वाक्य ले ले? अहो में, अहो में एगो वाक्य ले ना, अहो से एगो वाक्य बोलो कोई। अहो बाजार जबू बोल सकते है कि ना? तो कथी से बोले? अहो से। अहो हो जाएगा संबोधन कारक। बोलो कोई दिक्कत? यही कारक था टोटल। अब हम इसको कथी करेंगे? लिखाएंगे सबको, ठीक ना? चलो लिखो, कॉपी खोलो सब। संबंध कारक देखो, संबंध कारक में संबंध कारक उसको करेंगे जिससे हमारा संबंध एक संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाएगा। जैसे मेरी माँ बाजार जाती है, तो तू कब ऐसे बोला? जब तोरा और माँ में कथी है? संबंध है तब ना है। तो मेरी रारी आया कि ना, तो मेरी माँ हो जाएगा तो संबंध कारक। उसी प्रकार आपके पिताजी दिल्ली जाते हैं, आपके पिताजी, तो ओकरा में पिताजी में कथी होगा? रिलेशन होगा तब ना, तो आपके पिताजी होगा संबोधन कारक। आपको दिक्कत? तो कहने का मतलब इस सब हम लिखेंगे। हम लोग कॉपी खोलो सब।